दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान की जीत के बाद मैदान पर बाबर आजम और इरफान पठान के बीच हुई लड़ाई तो भड़क उठे भारतीय दिग्गज बाबर आजम के साथ इरफान पठान को खरी खोटी सुनाकर किया पूरे क्रिकेट जगत को हैरान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को मिली जीत के बाद बाबर आजम और इरफान पठान के बीच लड़ाई देखने को मिली, जिसको देख भारतीय दिग्गज हैरान रह गए। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर से लेकर गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ने दोनों को खरी खोटी सुनाकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार इरफान पठान और बाबर आजम के बीच हुई लड़ाई को देख भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और विराट कोहली में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे विश्व कप काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से जीत मिली है। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 204 रन बनाए और ऑल आउट होकर अपने सभी विकेट दे दिए। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई पाकिस्तान की टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से अपने नाम 34 ओवर के अंदर कर लिया और मैच को जीत गई, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की जीत के बाद कप्तान बाबर आजम और महान खिलाड़ी इरफान पठान के बीच काफी बहस देखने को मिली, जो आगे लड़ाई में तब्दील हो गई। ऐसे में इसको देख भारतीय दिग्गजों का सनसनी मचा देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि इरफान पठान और बाबर आजम के बीच हुई लड़ाई को देख मैं काफी ज्यादा निराश हो गया हूं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से दोनों को आपस में लड़ाई करनी चाहिए थी। हालांकि इसमें किसकी गलती और किसकी नहीं है इस बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से बाबर आजम और इरफान पठान के बीच लड़ाई हुई है वो वास्तव में निराशाजनक है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि दोनों खिलाड़ियों को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए और मैदान पर तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे और इस मामले को यहीं पर समाप्त करने का कार्य कर दें। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि बाबर आजम और इरफान पठान के बीच हुई लड़ाई को देख मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे लगता है कि इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए था। इस मामले में किसकी गलती और किसकी गलती नहीं है इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन दोनों क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं और किसी न किसी युवा खिलाड़ी की प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे में इन्हें बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों की लड़ाई से युवा पीढ़ी पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि दोनों आपस में माफी मांगकर इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि बाबर आजम और इरफान पठान के बीच लड़ाई काफी ज्यादा गलत तरीके से हुई है। मुझे लगता है कि दोनों को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं था। दोनों ने क्रिकेट जगत को आहत कर दिया। मुझे लगता है कि दोनों ने जो कार्य किया उसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इरफान पठान ने अगर कुछ बात बाबर आजम को कह दी तो वहां पर आज हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बाबर आजम और इरफान पठान दोनों जल्द से जल्द मामले को निपटा लें और सलाह करने के साथ लड़ाई को पूरी तरह से समाप्त करें। तो वहीं यूसुफ पठान ने बयान देते हुए कहा है कि इरफान पठान और बाबर आजम के बीच हुई लड़ाई काफी ज्यादा निराश कर देने वाली खबर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों आपस में कभी भी लड़े, क्योंकि दोनों किसी न किसी युवा खिलाड़ी की प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे में अगर उनके आदर्श खिलाड़ी ऐसा करेंगे तो उन पर काफी असर बुरा पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इसमें अगर इरफान पठान ने बाबर आजम से कुछ कह दिया है तो बाबर आजम को बड़ी इज्जत के साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम ने बहस करते हुए मामले को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं कि बाबर आजम इरफान पठान से माफी मांगे और इस मामले को वहीं पर समाप्त करने का प्रयास करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की उम्मीद में आईसीसी से मैं जताता हूं। तो दोस्तों बाबर आजम और इरफान पठान की लड़ाई को देख आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में जबरदस्त हार का स्वाद चखाकर पाक खिलाड़ियों ने खटखटाया सेमीफाइनल का दरवाजा। तो पूरे पाकिस्तान में जमकर जश्न मनाया गया, यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े पास खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी जीत के जश्न में टीम इंडिया को खुली धमकी देते हुए जो कहा, उनके बयान सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर मोहम्मद रिजवान की पत्नी से लेकर हरीश राव, शाहीन अफरीदी की पत्नियों ने जीत के जश्न में ऐसा क्या कुछ भारत के लिए कहा और कर डाली टीम इंडिया की खुलेआम बेइज्जती, है सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप के मंच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें जीत की तलाश में दर दर भटक रही पाकिस्तान का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो की चुनौती थी। उन्हें किसी भी कीमत में जीत चाहिए थी अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए। ऐसे में इस मिले मौके पर चौका मारते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बर्बाद किया, तो फिर लक्ष्य का पीछे करते हुए एक बार फिर पहली बार वर्ल्ड कप में उतरने वाले फखर जमान ने तो अकेले ही बांग्लादेश की उम्मीद पर पानी फेरते हुए जीत को छीन लिया।
इस खौफनाक खिलाड़ी ने 74 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 81 रनों की ऐसी पारी खेली जिसने पाकिस्तान को इस मुकाबले में एक तरफ तरीके से विजेता बना दिया। इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इस जबरदस्त जीत के बाद तो पाकिस्तानी बेहद खुश थे। उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विश्व कप ही जीत लिया हो। बेहद धूमधाम तरीके से उन्होंने जश्न मनाया। तो वहीं पाकिस्तान की जीत पर खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी जश्न मनाते हुए भारत को लेकर सेमीफाइनल मैच में टकराने के लिए खुली धमकी देकर बेइज्जती करते हुए ऐसी बात कही जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर इन खिलाड़ियों की पत्नियों ने क्या कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। शाहीन अफरीदी की पत्नी अंसा अफरीदी नम आंखों से भावुक होकर बयान देते हुए कहती हैं, अल्लाह हमारे साथ इस विश्व कप में खूब साथ दे रहे हैं। हम लोग पहले ही विश्व कप के सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और बांग्लादेश को करारी धूल चटाई, लेकिन अब हमारी टीम सेमीफाइनल मैच में भारत से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हाल में हम लोग भारत को हराएंगे और खिताब पर कब्जा करेंगे। वहीं मोहम्मद रिजवान की पत्नी नईमा बेगम ने बयान दिया है कि हमारी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। हमारे ओपनरों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने जबरदस्त गेंदबाजी कर बांग्लादेश टीम को कम रनों पर रोक दिया। अब हमारी टीम सेमीफाइनल में भारत को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट उखाड़ फेंकने के लिए शाहीन अफरीदी पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी हाल में हम इस बार विश्व कप का खिताब जीतेंगे और भारत को करारी हार देंगे। हरीश राव की पत्नी मुजना मसूद मलिका नन्ना ने बयान देते हुए कहा है कि अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। हम लोगों ने बांग्लादेश को जबरदस्त तरीके से हराया। अब हम भारत को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके बल्लेबाजों को हमारे गेंदबाज कम रनों के स्कोर पर आउट करेंगे और भारत में ही भारत को हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम करेंगे। वहीं शादाब खान की पत्नी मलाइका सकलेन ने रोते हुए बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान टीम की इस जीत से बेहद खुश हूं। हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस बार विश्व कप का खिताब जीतेंगे और किसी भी हाल में भारत को हराएंगे। हमारे गेंदबाज रोहित शर्मा विराट कोहली के विकेट लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाक खिलाड़ियों की पत्नियां भारत को सेमीफाइनल में हराने के लिए खुली धमकी देते हुए बेइज्जती की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान से हारकर ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद रो पड़े शाकिब अल हसन, लेकिन हार कर जाते जाते भारतीय फैंस के लिए, भारत देश के लिए कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आज आखिरकार शाकिब अल हसन ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका या कोई और? इन तीनों में से नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच दिन पर दिन दोगुना चौगुना होता जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक के विश्व कप में हमें भारतीय क्रिकेट टीम अव्वल दर्जे पर दिख रही है, तो न्यूजीलैंड, अफ्रीका की टीम भी आसपास है। लेकिन दो टीमें ऐसी हैं जिनका मुकाबला आज खेला गया और एक फैसला भी हो गया। ईडन गार्डन कोलकाता के इस मैदान में दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम आमने सामने थी। यूं तो दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर हैं और बांग्लादेश तो आज हार कर हो भी गई है। लेकिन इस मैच की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई। दोस्तों, शाकिब अल हसन ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन इतनी खराब शुरुआत रही ना टीम की कि दोस्तों मैदान में आते ही तंजिद हसन शाहीन अफरीदी की गेंद पर छूने पर आउट हो गए। इसके बाद लिटन दास ने भले ही 45 रन बनाए, लेकिन वो भी इफ्तिकार अहमद को अपना विकेट फेंक के चले गए। तो शाहीन अफरीदी का 4 रन पर शिकार बने, मुशफिकुर रहीम 5 रन पर हैरिस रऊफ का, और शाकिब अल हसन ने कुछ हाथ पर हिलाए तो वो भी हैरिस रऊफ की गेंद पर ना आउट हो गए थे 43 पर। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम इसी तरीके से लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते 204 पर ऑल आउट हो ही गई। और पाकिस्तान जैसी टीम के सामने 205 का टारगेट रखना अपने आप में गुनाह है जब वो 3 मैच हार करा रहे हों। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही हारा है, लेकिन हर कोई जानता है कि गेंदबाजी और पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम में खास तौर पर इतना बल तो है कि वो इस लक्ष्य को चेज कर पाए, और आज बिल्कुल वैसा ही हो गया। सलामी जोड़ी ने 90% मैच को खत्म कर दिया था। शफीक ने 68 रन बनाए तो वहीं फकर जमान 66 रन बनाकर गए। विनिंग शॉट्स लगाने के लिए बाबर आजम को मैदान में आना ही पड़ गया और फिर 30 ओवर के अंतर से पहले ही दोस्तों जीत गई पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को। दोस्तों, अभी तो 20-25 ओवर लगभग पड़े हुए थे मैच जीतने में, यानी कि स्ट्राइक रेट में बड़ा बदलाव हुआ है और पाकिस्तान के तो भी चांसेस है वर्ल्ड कप में सर्वाइव करने के। लेकिन आज बांग्लादेश की टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और दोस्तों बाहर होने के बाद शाकिब अल हसन फूट पड़े, रो गए वो, और अपने बयान में जाते जाते ना भारत देश के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ ऐसा कह गए, हमारी संस्कृति के लिए भी, कि सुनकर शायद आप भी इस खिलाड़ी को सलाम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, हार कर आज पाकिस्तान से शाकिब अल हसन ने कहा,
4 साल तक हर कोई टीम, हर कोई देश इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत करता है। हमने भी वही किया था, लेकिन अफसोस इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा एक भी मुकाबला अपने देश, अपने फैंस के लिए यादगार नहीं बना पाए जिसे वो याद कर खुश हों। ये विश्व कप शायद अब मेरा आखिरी विश्व कप होगा। सपना तो लेकर आए थे भारत देश में, इस बार वर्ल्ड कप को जीतेंगे अपने देश के लिए, खूब मेहनत करेंगे, रन पे रन बनाएंगे, विकेट्स पे विकेट्स लेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम ने हमसे वो सपना ही छीन लिया। वो क्या खूब खेले और वो जीत को डिजर्व भी करते हैं। वो बेहतर खेले हैं हमसे, इसीलिए जीते भी हैं।